हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ी थी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अब क्या पढ़ेंगे बेटा? अब पढ़ेंगे, मैंने लास्ट क्लास में बोला था उनका प्रूफ पढ़ने वाले हैं। तो आज हम कुछ अपनी 4 आइडेंटिटीज का प्रूफ पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ सिर्फ प्रूफ पढ़ेंगे ही नहीं, इन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो में क्वेश्चंस भी हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये नहीं आप पहले प्रूफ देख के चल दिए, समझ लिए? तो भाई एंड तक रुके रहना, देख लेना, ठीक है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी भाई? x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब प्रूफ होता क्या है असल में? कैसे प्रूफ करते हैं? आपको क्वेश्चन कैसे आएगा? मान लो उन्होंने बोल दिया वेरीफाई x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आपको वेरीफाई करना होता है या प्रूफ करना होता है। तो प्रूफ में क्या होता है? एक को चाहे LHS को ले लो और उसको प्रूफ सॉल्व करते करते RHS के इक्वल प्रूफ कर दो, चाहे RHS को ले लो और उसको सॉल्व करते करते क्या कर दो? LHS के इक्वल प्रूफ कर दो। तो दोनों में से कुछ भी करते तो वो प्रूफ हो जाता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? वो वेरीफाई हो जाता है। तो बेटा वही वेरीफाई हम करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। तो टेकिंग LHS ओके, हमारे पास आइडेंटिटी हमारी है, याद रखिए। ओके, LHS क्या है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है सर, ले लिया। ओके, ये LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड। ठीक है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर ले लिया। अब चाहूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे? x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अगर स्क्वायर है, मान लीजिए किसी नंबर का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, तो क्या लिख देता हूँ? 4 इंटू 4 लिखता हूँ, नहीं लिखता हूँ? तो वैसे ही बेटा मैंने x प्लस वाई का होल स्क्वायर था तो इसको x प्लस वाई। तो ये 2 ब्रैकेट बन गए। अब क्या करो बेटा? सिंपल सा काम करो। क्या करो? पहले वाले ब्रैकेट को क्या करते हैं? एक ब्रैकेट को खोल लो और दूसरे ब्रैकेट को वैसे ही मल्टीप्लाई कर दो उनके साथ। कैसे? देखो भाई, तो पहले ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या करेंगे? ओपन करेंगे तो क्या आया? पहला x आया, दूसरा क्या है? x प्लस वाई। इधर क्या बचा भाई? प्लस वाई। तो क्या बचा? इसके साथ फिर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस वाई। तो पहले ब्रैकेट को हमने ओपन किया, पहले हमने x किया, तो क्या बच गया? प्लस वाई। तो x के साथ इस पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कर दी, फिर प्लस वाई लिखा, फिर इसके साथ फिर से हमने पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कर दी। अब मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है? x से x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x से y की x y, y से x की फिर से x y, फिर y से y की y स्क्वायर। तो बेटा क्या आ गया? देखो ये आ गया x स्क्वायर प्लस xy प्लस xy 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्या आ गया? ये अगर देखें तो क्या हो गया? इक्वल्स टू RHS हो गया या नहीं हो गया? हेंस प्रूव्ड। देखो बेटा, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के बराबर आ गया। बोलो सर रात हो गया। बिल्कुल बेटा, इसी तरीके से इसको हम प्रूफ करते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो हमारी आइडेंटिटी फर्स्ट जो थी वो प्रूफ हो गई। बहुत ही सिंपल होता है प्रूफ। बोलो सर इतना सिंपल था? हाँ बेटा, इतना ही सिंपल था। बस सही मेथोडोलॉजी से चलो तो मैथ्स बहुत सिंपल है। ओके, और बहुत आसानी से हम करने वाले हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो एक लाइक ठोकिए भाई जल्दी से, बच्चा आगे बढ़े। बताइए लाइक करके कि हाँ सर आ रहा है। जितना लाइक उतना मुझे फील होता है हाँ भाई बच्चों को आ रहा है। ओके, लाइक करिए। आगे देखें थोड़ा क्या आ गया? आइडेंटिटी सेकंड पे आते हैं, जल्दी से कर लोगे? अरे खुद कर लोगे, हम ही करवाएं? चलिए आइए हम ही करवा देते हैं। देखिए भाई, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर है वो हमें करना है। तो क्या करो सर, ये तो वैसा ही कुछ लग रहा है। हाँ बिल्कुल बेटा वैसा ही। टेकिंग LHS फिर से लेंगे। टेकिंग LHS क्या था? x माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्या करो? x माइनस वाई को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस वाई इंटू x माइनस वाई। अब क्या करें? बोलो सर अब एक ब्रैकेट को खोल लो और एक को वैसे ही रहने दो, यही तो बोलना चाहते हो? बिल्कुल सही है बेटा। तो बिल्कुल एक ब्रैकेट को हमने खोल लिया, सेकंड को वैसे ही रहने दिया, फिर माइनस वाई, फिर आ गया x माइनस वाई। ओके, अब क्या होगा? x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू वाई। लेकिन ध्यान दो बेटा, प्लस का x और माइनस का y, तो क्या हो जाएगा? प्लस का x और माइनस का y क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस एक्स वाई। यहां पे माइनस का y प्लस का x क्या हो गया? प्लस माइनस माइनस का एक्स वाई, माइनस माइनस प्लस का वाई स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो बेटा ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। समझ में आ गया बच्चा? तो ये हो गया, ये भी हमारा क्या आ गया? देखो इक्वल्स टू RHS आ गया। अरे आ गया, हो गया काम खत्म इनका। इक्वल्स टू RHS। देखो RHS यही तो था, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy
प्लस वाई स्क्वायर। आ गया नहीं आ गया? बोले सर ये तो वही हो रहा है। हाँ बेटा वही होगा, टेंशन ना लो। कभी कभी अब देखो जैसे अगली आइडेंटिटी में हम आएंगे जब, तो ये सेकंड आइडेंटिटी तक हमने यहाँ कर लिया। जल्दी से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज बेटा नोट्स बनाते हुए चलना, नोट्स में कुछ भी नहीं छूटेगा, टेंशन ना लीजिए, हर एक चीज कवर कर दूंगा। और अगर इतना आपने पढ़ लिया तो बेटा 80 आउट ऑफ 80 डन आएगा। ध्यान रखिए, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल करिए। ओके, थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई। सर इसको क्या, अब इसको कैसे करें भाई? सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। उनमें तो सर होल स्क्वायर था, आपने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें तो इन दोनों का स्क्वायर है, अब क्या करें? अरे बालक देखो जरा, आंखें खोल के सच में देखो, देखो तो देखो बेटा, इसमें इधर कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन इधर तो दिख रहा है 2 ब्रैकेट, दिख रहा नहीं दिख रहा है? तो इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो, इसको LHS के इक्वल प्रूव कर देंगे। तो इस बार क्या कर रहे हैं? टेकिंग RHS लेने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं बेटा भाई? टेकिंग RHS। ओके, अब RHS लिया तो मैंने क्या आया? ये था भाई हमारे पास x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यही तो RHS था। ठीक है, हो गया। अब क्या करो? एक ब्रैकेट को, जब 2 ब्रैकेट दिखे ना मल्टीप्लाई में, तो क्या करो? बस एक काम करो, क्या करो? एक ब्रैकेट को ओपन करो और दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो उसके साथ। क्या किया भाई हमने? x इंटू एक्स माइनस वाई प्लस का y इंटू एक्स माइनस वाई, क्या आ जाएगा? x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू वाई माइनस का एक्स वाई। यहां देखो बेटा प्लस का y और x, तो क्या आ जाएगा? प्लस का एक्स वाई प्लस माइनस माइनस का वाई स्क्वायर। क्या हो गया? प्लस का माइनस का एक्स वाई प्लस का एक्स वाई कैंसिल हुआ, क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचा नहीं बचा? ये क्या है? LHS के बराबर आ गया नहीं आ गया भाई? देखो जरा, आ गया। हैंस प्रूव्ड, एंड में लिख देना हैंस प्रूव्ड। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो प्रूव हो गई, समझ में आ गया बेटा 3 आइडेंटिटी। समझ में आया? बिल्कुल सर, बहुत मजे में समझ में आ रहा ना? तो बिल्कुल बच्चा अच्छे से अपने दोस्तों को भी समझा दो शेयर करके। ओके, बोलो इतने आसान तरीके से समझा रहे हैं ना विशाल सर कि मजा आ जाएगा, तो बेटा समझाओ उनको। और आइडेंटिटी नंबर 4, अब ये क्या है सर? सर ये तो हम खुद कर लेंगे, ब्रैकेट खोलना है बस। खोल लीजिए बेटा, ब्रैकेट खोलिए जल्दी से, वीडियो पॉज करो, जल्दी से ब्रैकेट खोलो और खुद पहले करके देखो क्या ये रिजल्ट ला पा रहे हो। अगर ला पा रहे हो तो एक बार शाबाशी देना अपने आप को लाने के बाद, ठीक है? जल्दी से करें। चलिए हम भी कर लेते हैं भाई आप ही के साथ, आप तब तक वीडियो पॉज कर दो। तो देखो भाई क्या करने वाले हैं, अब क्या करो? इसका प्रूफ करने जा रहे हैं, प्रूफ। तो क्या करेंगे भाई? टेकिंग LHS उठा लो भाई, क्या उठा लो? LHS उठाएंगे तो क्या आएगा बेटा? पहले क्या करो? 2 ब्रैकेट थे, x प्लस ए और था x प्लस बी। एक काम करो, पहले ब्रैकेट को ओपन कर लो, दूसरे को क्लोज रहने दो। समझ में आ रहा है? ओके, तो भाई पहले ब्रैकेट को ओपन किया x, ये आ गया x प्लस बी। ओके, प्लस है, ये हो गया x प्लस बी। समझ में आया? तो भाई ये b हुआ, तो b भी आ रहा बार बार है, b भी नहीं आनी चाहिए इतनी। देखो x, ये क्या हुआ? एक्स स्क्वायर, एक्स बी, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स बी। सही है भाई, या bx लिख देते हैं, चलो यहाँ पे bx। खुश? a इंटू एक्स ए एक्स प्लस a इंटू बी ए बी। क्या आ गया देखो जरा? ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, अब जरा देखो इसको अगर मैं x कॉमन ले लूं तो क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है b प्लस ए इंटू एक्स, लिखा नहीं लिखा प्लस ए बी। अब b प्लस ए को तो a प्लस बी भी लिख सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। देखो क्या यही आ रहा है? इक्वल्स टू हम कह सकते हैं ये आ गया हमारा RHS के बराबर। देखो आ गया क्या? अरे सर ये तो एज इट इज कॉपी हो गया। अरे बेटा प्रूफ कर रहे हो तो कॉपी होगा ना यार, बिल्कुल वही आने वाला, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है बच्चा? तो यहां पर हमने सॉल्व कर लिया अपने 4 आइडेंटिटीज के प्रूफ। अब बोलो सर बाकी मिलेगा सब कुछ मिलेगा। अब इन पे बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए कि हाँ क्या कैसे होता है सर, ठीक है? तो आइए इन पे बेस क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ओके, आपका एग्जाम्पल 11 है नई किताब से, न्यू एनसीईआरटी बुक। नई किताब का मतलब यानी सर कोई अपनी किताब छाप दे, अभी नहीं छापे यार, टेंशन ना लो, ओके? बट एग्जाम्पल 11 एनसीईआरटी बुक का, ठीक है बच्चा? तो क्या आ रहा है? फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। अब आपको ये अंदाजा आपको लगाना होगा, देखो क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा कि ये आइडेंटिटी यूज हुई है, ये आपको अपने अंदर से हाँ सर कॉमन सेंस लेके आना कि कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, ठीक है?
तो बेटा यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे बताओ जरा। बोला सर ये तो क्या है x प्लस थ्री, असल में देखो तो क्या लिखा है x प्लस 3 2 बार लिखा है, तो उसको चाहूं तो देखो ऐसे ले सकता हूं, कैसे ले सकता हूं बच्चा, चाहूं तो इसको ऐसे भी तो ले सकता हूं कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख दूं, हो जाएगा सर, बिल्कुल सर। तो ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो अब क्या करें, ये क्या है x प्लस वाई का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो लिख लो यूजिंग आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी यूज करो वो मेंशन कर देना बेटा। कौन सी आइडेंटिटी यूज की, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या आएगा देख लो भाई, तो ये अब हमारा हो जाएगा देख लो। तो यहां से हम कह सकते हैं ये हुआ x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 6x प्लस 9। समझ में आ गया नहीं आ गया। तो इन दिस वे आपने क्या किया, आइडेंटिटी यूज करके सीधे इसका प्रोडक्ट निकाल दिया। समझ में आ गया बच्चा, क्लियर है नहीं क्लियर है। वरना हम क्या करते, इनको खोल के मल्टीप्लाई करते, ये करते वो करते, इतना लंबा काम क्यों करते, सिंपल आइडेंटिटी लगाओ काम फतेह करो। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x माइनस 3 एंड x प्लस 5। सर ये क्या है, आपने पढ़ाया x प्लस है x प्लस बी और दे रहे हो x माइनस है x प्लस बी, ये तो चीटिंग हुई ना। अच्छा मैं आपको लगता है मैं आपके साथ चीटिंग कर सकता हूं, आप बताइए। अरे बच्चों के साथ चीटिंग क्यों करूंगा यार, चीटिंग नहीं की, ये आपकी एनसीईआरटी में सवाल ही ऐसा था। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, करना क्या है ये समझो, जो आइडेंटिटी आपको आती है आप उसको इसमें तब्दील करो, उसमें इसको बदल लो। कैसे, देखो भाई, तो इसको चाहूं तो मैं ऐसे ले सकता हूं, कैसे ले सकता हूं, देखो x माइनस जो था उसको चाहूं तो प्लस और -3 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, एंड x प्लस 5। तो अब हमारा एक ही जगह क्या हो गया, एक ही जगह हो गया -3। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, अरे क्लियर है। तो हम कह सकते हैं ऑन यूजिंग आइडेंटिटी क्या थी बेटा, x प्लस a एंड x प्लस b, क्या थी एक्स स्क्वायर प्लस, चलो नीचे लिख दे रहा हूं, बहुत लंबा चला जाएगा बना, इक्वल टू क्या था एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी, यही तो थी। और देखो इतनी बार जब ये लिखते रहोगे तो आपको याद भी हो जाएगी आइडेंटिटी, समझ में आ रहा है, तो इसीलिए याद कर लीजिए उसको, ठीक है। तो आइए क्या करना है, आ जाओ भाई, हाँ भाई शुरू करें इसको। तो क्या होगा, अब a की जगह पे देखो -3 है, b की जगह पे 5, तो क्या करेंगे, पहला हम एक्स स्क्वायर हुआ, ठीक है भाई, a प्लस बी, a हमारा क्या था -3 और प्लस 5, ठीक है, इंटू एक्स प्लस -3 इंटू 5, बस सिंपल। तो ये क्या हुआ एक्स स्क्वायर -3 प्लस 5, ये बचा प्लस का 2, तो बेटा प्लस 2x एंड -15 आंसर। समझ में आ गया, तो सर इतना ही है, हाँ बेटा बस इतना ही है, क्लियर है नहीं क्लियर है। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके, जो कि बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कभी ऐसा आ जाए तो आपको ऐसे करके करना है, ओके। चलो अगले टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये तो हमारा ये हो गया। अगले टाइप कुछ नंबर्स में आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि हाँ इवेल्युएट करनी होगी वैल्यूज, ओके, जस्ट लाइक आपको इवेल्युएट करनी होगी वैल्यूज, यहाँ पे जैसे आपको दे दिया ये, ओके। तो इसी में एक और इवेल्युएशन अभी सिखाऊंगा, अभी एक और तरीके के क्वेश्चन मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें दिया 105 इंटू 106, अब ये तो देखो क्या दिख रहा है, अब चाहूं तो मैं 105 इंटू 106 है, देखो क्या कर सकता हूं, इसको चाहूं तो लिख सकता हूं, चलो यहां लिख लेता हूं, एग्जांपल नंबर 12 था, क्या बोला, विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। देखो आप बोलो सर ये तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं, लेकिन क्वेश्चन में क्या मेंशन कर दिया कि भाई मल्टीप्लाई नहीं करना है, समझिए मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम, हमें दिया हुआ है 105 इंटू 106, ठीक है। अब देखो क्या करें इसका, चाहे तो यहां से देखिए, इसको चाहूं तो मैं लिख दूं, क्या लिख दूं, इसको लिख सकता हूं 100 प्लस 5, लिख दिया सर, इंटू 100 प्लस 6, हो गया। देखो क्यों किया, देखो 100 ये क्या हो गया, x प्लस ए एक्स प्लस बी वाली आ गई नहीं आ गई, तो हम कह सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए एंड x प्लस बी इक्वल्स टू, देखो बार बार इसलिए लिख दे रहा हूं जिससे कि आपको याद हो जाए, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ओके।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखो, तो ये हो गया भाई 100। अब क्या करो, ये हो गया 100 का स्क्वायर, तो कर लो भाई यहाँ पे आइडेंटिटी के हिसाब से, तो हम कह सकते हैं ये हो गया 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a मेरा 5 है, b 6 है, तो 5 प्लस 6 इंटू एक्स, एक्स इज 100 प्लस ए बी 5 इंटू 6, ठीक है। तो क्या आ गया, ये आ गया 10,000 प्लस 5 से 11, 11 इंटू 100 1100 प्लस 55 30, तो 5 6 जा 30 यार। अब ऐड कर लो तो बेटा 0 का 0, 3 1 1 एंड 1, दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया? तो आपने मल्टीप्लाई सीधे ना करके क्या किया, इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई कर लिया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा? तो इन दिस वे आपका एग्जांपल 12 हो गया। अब चलो इस पे कुछ और क्वेश्चन में कर रहा हूं आपको, ये तो कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। फॉर एग्जांपल आपको इवेल्युएट करने को वैल्यूज कैसे मिल सकती है, मान लो उन्होंने बोला इवेल्युएट, क्वेश्चन दे रहा हूं देखिए, इवेल्युएट 103 का, या चलो 104 कर देता हूं, 104 का स्क्वायर आपको इवेल्युएट करना है विदाउट मल्टीप्लाइंग है। देखो समझो, विदाउट मल्टीप्लाइंग, तब क्या करोगे? अब बोलो सर ये क्या है विदाउट मल्टीप्लाइंग ऐसे, तो बेटा देखो यही बहुत सिंपल है। क्या करो, इसको लिख सकता हूं, चाहो तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसको क्या लिख सकता हूं, 100 प्लस 4 का स्क्वायर लिख दूं। अब क्या कर सकता हूं, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे बेटा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो क्या किया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। बस आ जाओ भाई, आ जाओ। तो हमने क्या किया, ये हो गया 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर। तो बेटा ये हो गया हमारे पास 10,000 प्लस 4 टू 800 प्लस 16, तो बेटा ये आ जाएगा 61801, ओके 10,816 आंसर हो गया। समझ में आ गया नहीं आ गया बेटा? तो नहीं मानते 104 का स्क्वायर करके देख लो, यही आने वाला है। क्लियर है? तो इन दिस वे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब बोलो कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा, मान लो आपको दे दिया इवेल्युएट 97 का स्क्वायर, क्या करोगे? अब क्या करें सर, अभी तक तो 100 में जोड़ देते थे, अब क्या करें? अरे अब 100 में से माइनस कर दो भैया। देखो ना क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं 100, या चलो एक काम करते हैं, आओ और थोड़ा पेचीदा करें आपके लिए। चलो कर दिया हमने, चलिए रह लीजिए। अच्छा 997 का स्क्वायर करो, अब करो। अब क्या करें सर? तो अब सिंपल है भाई, अभी 100 तक सीमित थे, अब 997 किसके पास है, 1000 के पास है ना। तो क्या करो, 1000 कर लो, आ जाओ भाई। तो उसको क्या लिखता हूँ, उसको लिखता हूँ 1000 माइनस 3 का स्क्वायर है, नहीं है, ठीक है। तो बेटा क्या करो, आइडेंटिटी लगाओ, कौन सी आइडेंटिटी हमने लगाई, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। आइडेंटिटी यूज कर ली, यूजिंग आइडेंटिटी लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है बेटा। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा है भाई, या ऊपर से जा रहा है सब? बोलो सर आ रहा है, आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। देखो भाई आइडेंटिटी यूज की तो हमारा ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 1000 का स्क्वायर, ठीक। फिर क्या है, x की जगह 1000 है, y की जगह 3 है, तो माइनस 2 इंटू 1000 इंटू 3 प्लस का 3 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा बेटा, 1000 का स्क्वायर मतलब हुआ 10 टू द पावर 6, 6 जीरो लगा तो यार स्क्वायर का मतलब 2 बार आ गया मल्टीप्लाई, 3 टू 6 तो माइनस 6000 एंड प्लस 9, ओके। तो भाई अब इसमें से माइनस कर लोगे, कैसे करोगे, इसमें इसको ऐड करो तो ये हो गया 1 0 0 0 0 0 9 माइनस 6000, ठीक है। तो भाई देख लो 9 में से ये 9 बचा, ठीक है, 0 का 0 0 का 0, फिर 10 में से 6 का 4 बचे, 9 यहाँ बचे और 9 यहाँ बचे। समझ में आ गया बेटा? तो इन दिस वे आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं जहां पे आपको फैक्टराइज करने को बोलेगा। क्या बोलेगा? फैक्टराइज करने को। क्या बोलेगा? फैक्टराइज करने को। तो आइए देखते हैं। जस्ट लाइक आपको दे दिया 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर, आपको इसको फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज। एग्जाम्पल 13 है हमारा, कि फैक्टराइज करिए सच टाइप क्वेश्चन। अब क्या करना है? अब सर ये कैसे करें, ये तो कुछ और ही लग रहा है, ऐसे तो हम पढ़े नहीं। बेटा फैक्टराइज करना है आपको, ये अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना होगा
कि इसकी सूरत किसके जैसी है। जैसे कभी कभी इंसान को देख के हम बोलते हैं अरे ये तो उसके जैसी लग रहा है या उसके जैसी लग रही है, वैसे अब इसकी सूरत देखो किसके जैसी है। इसकी सूरत थोड़ी थोड़ी देखें तो क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में है और प्लस 70 ए भी है। ये कुछ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जैसा नहीं लग रहा है। तो देखते हैं जरा। तो बेटा 49 क्या होता है, अब देखो यहाँ पे नंबर के स्क्वायर आपको आने चाहिए तभी हो पाएगा। 49 अगर देखें तो बेटा 7 का स्क्वायर होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख दिया मैंने 7a का होल स्क्वायर प्लस, ओके इधर लिख लो पहले, प्लस ये हो जाएगा 5b का, क्योंकि ये 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, तो ये 5b का होल स्क्वायर हो गया नहीं हो गया। अब ध्यान से देखो, अगर ये होल स्क्वायर वाले बन गए, अब क्या करते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बीच में क्या 2xy होता है, देखो 2xy करने से आ रहा है क्या, तो 2 इंटू एक्स क्या हो गया 7a और y क्या हो गया, ये हो गया 5b। अब जरा देखो 7 5 35, 35 2 जा 70 आ गया, ए बी आ गया। तो हम कह सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी भाई, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये आ जाएगा सर हमारे पास, क्या आ जाएगा भाई, ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। आंसर, बस आंसर बहुत सिंपल होगा, बस आपको आइडेंटिटी याद रखनी होगी, आइडेंटिटी आपको दिमाग लगाना होगा कि कौन सी लगने वाली है। क्लियर है नहीं क्लियर है, अगर नहीं लगा पाए तो बहुत दिक्कत है, ध्यान दीजिए ठीक है। तो बहुत सिंपल सा था। अगला देखते हैं, ये देखें नेक्स्ट वन हमारे पास कहां है, ये रहे, ओके। अब चलो इसे बताओ जल्दी से, बोले सर ये क्या उल्टा सीधा ऊपर नीचे दे रखा है। आपको बस ये देखना है, जब स्क्वायर दिया हो तो आपको ये देखना है क्या ये किसी नंबर का स्क्वायर बन रहा है, मतलब क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, ओके आपको ये देखना है, ओके। तो ध्यान से देखो, ये स्क्वायर दे रखा है, दो टर्म दे रखे हैं, क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वो वाली आइडेंटिटी नहीं दिख रही है आपको, क्या बिल्कुल दिख रही है सर। तो देख लो क्या कर सकते हैं इसको मैं चाहूँ तो क्या कर दूं बेटा, 25 5 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूँ 5/2 एक्स का होल स्क्वायर कर दूं माइनस ये हो जाएगा y/3 का होल स्क्वायर, ओके सिंपल। तो हम कह सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी यूज की, यूजिंग आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई हमारा x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। तो इसका फैक्टर बना दो बस, सिंपल, कोई काम ही नहीं करना था आपको। बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2x प्लस y/3, एक फैक्टर हो गया, एंड 5/2x माइनस y/3 सेकेंड फैक्टर हो गया। समझ में आ गया नहीं आ गया, अरे क्लियर है। तो यहां तक अगर आपको क्लियर है, आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, सच में आ रहा है, चलो देख लेते हैं कितना आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप करके बताइए कि क्या आपको समझ में आया। अगर आया तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताइएगा, ओके। ये रहा वो क्वेश्चन आपका होमवर्क, ओके। 81p स्क्वायर माइनस 198p क्यूब प्लस 121q स्क्वायर, आपको देखने हैं पहले ये नंबर किसके परफेक्ट स्क्वायर हैं, अगर हैं तो निकालिए, ओके। और आंसर सॉल्व करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आखिर आंसर आपका आया कि नहीं आया। अगर सही आंसर आया तो देखता हूं मैं कितने लोगों का सही आंसर आता है। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और आइडेंटिटीज के साथ, ओके, उनके प्रूफ के साथ, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।